सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो, आपके जीवन में खुद अनुभव करो, धनी होने पर भी कई बार परिवार बड़े दुखी हैं। शरीर स्वस्थ है फिर भी लोग दुखी हैं। बड़ी बड़ी पदों पर भी हैं फिर भी दुखी हैं। क्यों? पति पत्नी सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, नौकरी में हैं, फिर भी आपस में तलाक। तो क्या हुआ होगा? जब पैसा भी है, नौकरी भी है, शरीर भी दोनों के ठीक है, तलाक क्यों? कहीं ना कहीं हमारा जो आपस का व्यवहार है वो एक दूसरे को इतना दुखी कर देता है कि जवानी में पति पत्नी जरूरत होने पर भी तलाक की नौबत आ जाती है। जिस पिता ने पाला पोसा है, तुम्हें नौकरी दिलाई है, पिता भी कभी तुमसे अलग रहना चाहता है, या बेटे पिता को छोड़ देते हैं। क्यों? कहीं न कहीं मन का तालमेल नहीं बैठता। ये मन का तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। थोड़ा बहुत चाहे 2-4 घंटे हुआ, तलाक की नौबत नहीं आई, परिवार को आपने नहीं छोड़ा, परिवार ने आपको नहीं छोड़ा, पर गहराई से देखोगे कि थोड़ा बहुत घर में जो नरक है वो केवल व्यवहार के कारण है। कई बार हम भक्त भी हैं, मंदिर भी जाते हैं, बहुत अच्छे, और हमने ऐसे सैकड़ों जोड़े देखे जो दोनों अच्छे हैं पर दोनों अच्छों की नहीं पड़ती। तो ये मनुष्य अपने मन को ऐसी परिस्थितियों में दुखी ना हो, दुखी ना करे। अभी बड़ा अच्छा भजन सुन रहे थे हम। पूज्य पथिक जी महाराज हमसे सयाने थे, उनका शरीर नहीं रहा, पर उनका चिंतन, उनके भजन बहुत प्रेरक हैं। तो हम सब पथिक हैं। उनका नाम था पथिक, फिर भी वो पथिक नाम से ही कीर्तन बनाकर पथिक नाम जोड़ते थे। पर चलो, हम कीर्तन नहीं बना सकते, पर हम भी तो पथिक हैं। कहीं जाना चाह रहे हैं, चाहे सुख भंडार में, चाहे अमृत सरोवर में, चाहे मोक्ष धाम में जाना चाहते हैं, तो हम रास्ते में तो हैं, अभी पहुंचे तो हैं नहीं। तो हम सब पथिक हैं। और सदा ख्याल रखो, ये भूल जाते हो कि हम पहुंचे हुए नहीं हैं। कई बार किसी किसी संत के विषय में सुनते होगे कि वो तो पहुंचे हुए हैं, और अपन पहुंचे हुए हैं कि पथिक हैं। कई तो पथिक भी नहीं है, इस रास्ते में चले ही नहीं। अभी भी संसार की तरफ भाग रहे हैं, जैसे वहीं से। रास्ता गलत, चाह तो गलत नहीं है, चाहे तो तुम्हारी भी परम शांति की है, परंतु रास्ता पकड़ लिया इधर का, संसार का, जहां पूरी शांति किसी को नहीं मिली। ये तो भगवान राम की महानता है। नहीं, कैकेयी ने वरदान मांग लिया, दशरथ को देना पड़ा, राज तिलक की घोषणा हो गई और वनवास गए। अच्छा हुआ ना राम के साथ। भगवान करे तुम्हारे साथ भी हो।
तो जिन राम का हम भजन करते हैं होंगे भगवान जो कुछ तुम समझो, पर कितने महान व्यक्ति हैं कि वनवास में भी दुखी नहीं हुए, खुशी से चले गए और कहीं पिता की शिकायत नहीं की। नहीं कोई घर से निकल जाए फिर पूछो तो इतनी भड़ास निकालेगा। राम ने किसी से भड़ास नहीं निकाली कि बाप स्त्री का भगत था, उनके कहे पर मुझे निकाल दिया। ये है जीवन। हम राम को इसलिए नहीं मानते कि वो भगवान है, हम इसलिए मानते हैं कि जैसा हमें होना चाहिए भगवान ने रह के दिखाया है। हमारे आदर्श हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। केवल संतों के पैर भी छू लेना, आरती करना ये भी पर्याप्त नहीं, उनसे भी कुछ सीख लो। और यदि सीखना है तो अवधूत दत्तात्रेय जी से सीखो। आम लोगों से शिक्षा ले ली, भौरे से ले ली। भौरा फूल में बैठा सोचता है सवेरा होगा, फूल खिलेगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब बड़ा आनंद में, बढ़िया डल्लब के गद्दे में, अंदर मौज में है। हाथी आया तोड़ के खा गया। अब गुरु बना लिया। आप तो ज्ञानियों को भी गुरु नहीं बनाते, उन्होंने तो फंसे हुए को गुरु बना लिया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, सावधान हो जाओ। ऐसे ही मौज मस्ती में भंवर की तरह घर में न बैठे रहो, इस बंधन से पार जाओ। ठीक है, ये सीखना है। और महापुरुषों के जीवन पढ़ो। कई बार तुम देख नहीं पाते महापुरुषों को, देखने की आंख चाहिए। अच्छाइयां भी बुरी लगती हैं लोगों को। जड़ भरत लोगों को मूर्ख लगेंगे, पालकी में लग जाते हैं, बुद्धू लगेंगे, अनपढ़े लगेंगे, और राजा ने उनको पालकी में लगा लिया। तो चलने में जब पालकी इधर उधर हुई तो पालकी के अंदर बैठा राजा कहता है, क्या है भाई, कैसे धक्का देते हो? यदि गाड़ी चलाने वाला स्पीड ब्रेकर में जोर से करे, मैंने कैसे चलाता है, धीरे का। तो पालकी ज्यादा हिली तो राजा ने कहा कैसा है? तो चार कहार थे, कहने लगे हम तो ट्रेंड हैं, यही अनट्रेंड है। वो साधु था, उसको लगा लिया। और उसने नहीं कहा कि मैं साधु, अपन तो पहले से कह देंगे हम महात्मा है। पालकी में लग गए, ये नहीं कहते मैं महात्मा हूं। क्या है, हम तो इतनी डिग्रियां अपनी लगा लेते हैं। कभी उनकी महानता का चिंतन करो, क्या महानता थी। तो जब उन्होंने कहा राजा ने, तो उससे कहते हैं किम तो स्कंदम बाधति। तो संस्कृत में बाधति शब्द है पर यहाँ नहीं। कहा तुम्हारा कंधा दर्द करता है, संस्कृत में बोला। तो पालकी में लगा कहता है न स्कंधम बाधते राजन, मेरा कंधा तो दर्द नहीं करता, पर ये जो तुम इतने राजघराने के होके, राजा होके तुमने कहा है बाधती, ये जरूर दर्द कर रहा है। तुम्हें संस्कृत नहीं आती। न इसकम नम बाधते राजन, बाधती बाधते, ये बाधती शब्द पीड़ा दे रहा है। तब राजा को लगा ये तो बड़ा संस्कृतज्ञ है। पालकी से उतरे, क्षमा मांगी,
गलती मान के पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं बता दिया, तो उपदेश करने लगे। कहने लगे ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं लगी। तो उपदेश हो गया, रहुगण को उपदेश दिया। जीवन को धन्य बनाना है। आज हमारी युवा पीढ़ी शराब पी रही है, नशा कर रही है। रोज टीवी में समाचार अखबारों में आता है इतने करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, भारत आई थी। किसके लिए आई थी? कोई देवता पिएंगे? ये लाने वाले कौन, पीने वाले कौन? अपने पैसे की कमाई के लिए हमारा समाज क्या होगा, इतना भूल जाने वाले व्यापारी। सोचो कभी, कितना समाज बिगड़ जाएगा मेरी कमाई में। कभी हम सुनाते हैं, एक माता को गुस्सा आ गई, उसने जाके बनिया की दुकान में जहर खरीदा। उसे बेचना मना रहता है और दे दिया। उन्होंने समझ लिया ये दुखी है, दे दिया। आके उसने खा लिया। दिन बीत गया, कुछ हुआ नहीं, मरी भी नहीं, कुछ असर भी नहीं हुआ। तो लौट के गई कि मेरे पैसे वापस कर, जहर नकली था। माने भारत में जरूर पड़ जाए तो सामान तो असली, क्या जहर भी असली नहीं मिलेगा। ये है हमारे देश की हालत। और जो देश में अच्छा करने चाहती है उन सरकारों की आलोचना और विपक्ष द्वारा, आम जनता द्वारा, जाति के कारण, मजहब के कारण, जो अच्छा करना चाहते हैं अच्छा नहीं मानते हो। तो कम से कम ऐसे पावन पर्व में प्रेरणादायी बातें सुनो। एक बार यहीं पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ था। एक ने पुस्तक लिखी, मेरे से भी भूमिका लिखवाई 2 शब्द, फिर वो यहीं विमोचन हुआ। मनुष्य को ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए जो मनुष्य मनुष्य बन जाए। और अभी पथिक जी की बात कीर्तन में आई। पथिक जी भी कहते हैं गुरुओं के लिए कि पशु में मानवता लाते तुम, पशु में तुम मनुष्यता लाते हो, और मानव को देव बनाते तुम, और जो मनुष्य हैं उनको देवता बनाते हो। और गुरुओं ने भी कहा है, मानस से देवते किए, करत न लागी बात। मनुष्य से देवता किया, करते में देर नहीं लगी। तो धन्य है ऐसे गुरु जो हमारे देश में हुए हैं। जड़ भरत हुए, दत्तात्रेय जी हुए, अष्टावक्र हुए, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े राज दरबार में पहुंच गए। थोड़ा अनुशासनहीन हो गए थे। जनक की सवारी निकल रही थी राजा की, तो बॉडीगार्ड रहते, पुलिस वाले तो कहीं भी हों। एक भक्त ने हमें बताया है कि मैंने अच्छा काम किया पर पुलिस की खिलाफत कर दी, तो मेरे ही खिलाफ 10 बातें लगा दी। बुरे लोगों को पकड़ने के बजाय कई बार पुलिस वाले भलों को पकड़ लेते, और कई बार गड़बड़ तुमने की और कुछ ना पकड़े तो होगा पुलिस ने कुछ नहीं किया तो किसी को पकड़ लिया, कुछ दिन माहौल बन जाएगा। तो अभिप्राय है क्या है, जहां हम हैं हमारी थोड़ी बहुत तो ईमानदारी हो,
छोड़ ही दो। हम तो मंत्र भी देते हैं तो एक बार कहते हैं, तुम्हें भी कह देते हैं कि तुम कोई केस में फंस जाओ, मुकदमा चलता हो तो झूठ बोल देना। इतनी छूट तो मैं दे देते था, लेकिन बिना मतलब छोटी छोटी बातों में जो गलत जानते भी नहीं उसको भी बुरा कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। क्यों हम झूठ क्यों बोले? बता तो दिया, मंत्र देने पर भी मैं कहता हूं तो कोई केस में फंस जाओ, झूठ बोलना पड़े तो बोल देना। पर यहां कौन फांसी लगी है? क्यों झूठ बोलते हो घर पर? तो सत्य बोलो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और थोड़ा अध्यात्म की और बात बता दें। योग दर्शन कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, कोई वृत्ति पैदा ना होने दो, बिल्कुल। जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, स्मृति वृत्ति, अनुमान कोई नहीं, कल्पना वृत्ति निरुद्ध करो। पर वेदांत दर्शन कहता है वृत्ति निरोध न करो, मैं कौन हूं ये खोज कर सत्य वृत्ति पैदा करो। आत्मवृत्ति, ब्रह्म वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति जान के पैदा करो। फिर वृत्ति पैदा हो या ना हो, केवल वृत्तियों का निरोध नहीं तो चलो एक वृत्ति तो थी गहरी नींद, पर अन्य वृत्तियां नहीं थी, दुख गया। तो वृत्ति के निरोध से दुख तो जाएगा, पर मैं ब्रह्म हूं, एक हूं, सारी सृष्टि मुझ में है, ये सत्य विज्ञान निरोध से नहीं होगा, गुरु कृपा से ब्रह्म विचार सुनने से ही ये वृत्ति पैदा होगी। इसलिए ब्रह्म वृत्ति पैदा करने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु की जरूरत है। और भी सबसे सुना होगा, मेरे गुरुदेव भी बोलते थे, कन फुक्का गुरु जगत में। गुरुदेव कहते थे ऐसे कपड़ा डाल के देते हैं ना मंत्र, तुम तो चक्कर में नहीं पड़े होगे, कपड़ा ओढ़ा के कान में कुछ सुनाते। तो गुरुदेव कहते थे कन थुक्का। अब बोल, शीशे के सामने बोलो तो शीशा में आ जाता है, कई बार प्रवचनों में निकलता है। इसीलिए सिख लोग कई गुरु ग्रंथ साहब का जब पाठ करते हैं तब कपड़ा बांधे रहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में ये न जाए। तो अभिप्राय है कन फुक्का गुरु जगत में, राम मिलावन और, सत्य को परमात्मा को मिलाने वाले गुरु और हैं, मंत्र देने वाले। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेओ, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दे। और ईमानदारी से कोई बता दे कि तू पूर्ण नहीं है तो चेला क्यों बना रहा है? अधूरे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, स्वयं नहीं है तब भी कर रहे हैं। और आरक्षण वाले तो कहने क्या है, आता नहीं है पर पद पे पहुंच गए। तो गुरु भी आरक्षित है, कपड़ा लाल कर दिया गुरु बन गया। ठीक है, अभिप्राय ये है जीवन कितना मूल्यवान है, पता ही नहीं। बार बार साधन धाम मोक्ष, साधन सुन सुन के पथरा हो गए, सुन सुनकर पथरा भय, पढ़ गए वे ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की परी न एको चीट। ध्यान ही नहीं देते। इस कीमती जीवन की कीमत करो, ये नशा करने के लिए है, ये जिंदगी भटकने के लिए है, आवारा। एक बार हम लुधियाना में थे, पंजाब गौशाला महासंघ है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुझे दे दी।
भारत में चेन्नई में एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, उसके मंत्री खरब जी वो भी आए थे। उन्होंने कहा हिसार की तरफ हरियाणा में कोई आवारा गाय नहीं है, वहाँ हर गाय को लोगों ने ले रखा है, आवारा नहीं है। 2-3 बार उन्होंने आवारा शब्द का प्रयोग कर दिया तो जनता में एक आदमी खड़ा हो गया, कहते हैं गाय को आवारा ना कहो, गाय आवारा है ही नहीं, बेसहारा है। आवारा तो आदमी हैं, और गाना भी गाते हैं आवारा हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा आदमी है, गाय आवारा नहीं। इसलिए आदमी रास्ते पर चलने लग जाए तो धरती स्वर्ग बनेगी। अभी इतना कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति।